विविध भाव शब्दबद्धा गीतिका प्रस्तूयते। धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके, धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके, सुखं पुरोस्ति परं लक्ष्यते नरः शोके, धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके, व्यथां न कोऽपि मुखात् वक्तिहा व्यथार्तोऽपि व्यथा। सभी सुधी श्रोताओं को सादर नमस्कार। इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत कविता के लिए घोषित किए गए, उस पर अभी मैंने एक वक्तव्य YouTube के इसी चैनल से प्रसारित किया है। 5 नाम अंतिम चक्र में साहित्य अकादमी संस्कृत के पुरस्कार के लिए निर्णायक समिति के सम्मुख थे। इन 5 में से 4 पर मैं चर्चा करता रहा हूँ। पिछले वक्तव्य में भी इला घोष और प्रफुल्ल कुमार मिश्र पर मैंने संक्षेप में किंचित चर्चा की है, और 5 में से एक राम विनय सिंह थे। उनकी गीत रचनाओं पर मैंने कुछ बात की है, तथा उनकी कतिपय गीत रचनाएं मैंने उन्हीं के स्वर में प्रस्तुत भी की हैं। संस्कृत गीतकार हैं राम विनय सिंह। गीत नई शैली में केवल संस्कृत में ही वे लिखते हैं। 5 रचनाकारों में से एक नाम राजकुमार मिश्र का भी था। अंतिम चक्र में निर्णायक समिति के सामने जो नाम थे उनमें से एक नाम यह था। राजकुमार मिश्र अपेक्षाकृत युवा कवि हैं। अपेक्षाकृत ही युवा हैं, यद्यपि वे प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। कविता भी उनकी प्रौढ़ है, परिपक्व है। संस्कृत में ही कविताएं वे भी लिखते आ रहे हैं। कई कविता संग्रह उनके प्रकाशित हैं। मुख्य रूप से मुक्तक कवि वे हैं। संस्कृत के पारंपरिक छंदों में बड़ी मात्रा में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनकी कृतियों पर भी मैंने इसके पहले इस चैनल पर चर्चा की है। विशेष बात उनके संदर्भ में यह है कि वे संस्कृत में सर्वाधिक गजल काव्य लिखने वाले युवा कवियों में से एक हैं, या कदाचित सर्वाधिक गजलें उन्होंने जो नए रचनाकार संस्कृत में लिख रहे हैं उनमें से लिखी हैं। और अपने केवल गजल गीतों का या गजलों का, संस्कृत गजलों का संग्रह उन्होंने पृथक रूप से प्रकाशित करने का उपक्रम भी किया। उनकी 2 गजलें मेरी रिकॉर्डिंग्स में हैं, उनको मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा। पहली गजल शोके मतलब दुख में, इस शीर्षक से है। इस गजल में राजकुमार कहते हैं कि धन दौलत तो खूब है मगर निर्धन है जन। अपने शब्दों में अनुवाद सुना रहा हूं मैंने। उस बहर के साथ में रदीफ काफिया मिलाकर हिंदी में कोई अनुवाद नहीं किया है। टूटा फूटा रफ अनुवाद क्या राजकुमार मिश्र कह रहे हैं उसका मैं देने का प्रयास करता हूं। धन दौलत तो खूब है मगर निर्धन है जन, सुख दिखता है आगे पर दुख में है जन। आगे वे कहते हैं व्यथाम न कोपि मुखाद व्यक्ति हा व्यथार्थोपि। यथार्थ होकर के भी कोई व्यथा अपनी मुंह से तो नहीं बताता है। व्यथा से विकल आदमी भी मुख से व्यक्त नहीं होने देता है व्यथा। छूट गया है हास्य का रस, दुख में क्लेश पाता रहता है जन। ऐसा कुछ वे कहते हैं। और विचित्र दृश्यमिदं जीवनस्य मंचेऽस्मिन् सुखं भुनक्ति सदा कोपि स्थितः शोके। जीवन के रंगमंच पर विचित्र ही कुछ दिखता है नजारा। कोई दुख में डूबा है, कोई सुख में है सदा मगन। और कुछ पंक्तियां आज के समय पर, आज की स्थितियों पर इस गजल में
मार्मिक आई हैं और आए दिन जो हम दृश्य देखते हैं उनमें से कुछ दृश्य आते हैं राजकुमार की गजल गीतियों में। वे कहते हैं कि बेटा बाप की लाश पर सर पटक कर रोता है जिसने बाप की कोई कद्र नहीं की आजीवन। और वे इतिहास से भी, इतिहास मतलब जिसको पुरा कथा या आख्यान हम कहते हैं, उससे भी प्रसंग लेते हैं। वे कहते हैं कि फूट फूट कर रोते हैं राघव, शोक में डूबा उनका मन, भाईचारे का कैसा है यह पावन एक बंधन। इसमें चित्र लक्ष्मण को शक्ति लगने पर मूर्छित लक्ष्मण को देख करके राम के विलाप के प्रसंग का है। और अंतिम जो बंद है उसमें कहते हैं कि कुमार एक दिन जरूर पा जाएगा पहचान की अंगूठी, शकुंतला मत बना शोक में आकुल अपना मन। इस तरह के अलग अलग प्रसंगों के, अलग अलग दृश्य बिंबों के, अलग अलग भावों के मतले इस गजल में है। दो प्रकार की गजल थीम्स की दृष्टि से मानी जाती है। एक तो जिसमें सारी द्विपदियाँ या सारे मतले अलग अलग बिंब रखते हों, अलग अलग भाव रखते हों, लेकिन रदीफ काफिया इसका जो मिलान है उसके द्वारा, और कहीं एक भावधारा की एक सूत्रता रहती है उसके द्वारा अलग अलग प्रसंगों को उठाने वाले भी वे सारे बंध या द्विपदियाँ एक सूत्र में गुथ जाती हैं। वह सूत्र थोड़ा सा प्रच्छन्न रहता है, जैसे मोती धागे से गूथे जाते हैं तो कभी धागा बिल्कुल भी दृश्य नहीं होता है और कहीं धागा कैसा है क्या है वह दिखाई पड़ता है। तो किसी एक प्रसंग को ही लेकर के एक गजल के कई बंद या मतले रखे जाएं, प्रस्तुत किए जाएं, तो वह दूसरा प्रकार होता है। विविध भाव शब्दबद्धा गीतिका प्रस्तूयते। धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके, धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके, सुखं पुरोस्ति परं लक्ष्यते नरः शोके, धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके, व्यथां न कोऽपि मुखात् वक्तिहा व्यथार्तोऽपि, व्यथां न कोऽपि मुखात् वक्तिहा व्यथार्तोऽपि, विहाय हासरसं क्लिश्यते जनः शोके, धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके, विचित्रदृश्यमिदं जीवनस्य मञ्चेऽस्मिन्, विचित्रदृश्यमिदं जीवनस्य मञ्चेऽस्मिन्, सुखं भुनक्ति सदा कोऽपि च स्थितः शोके, धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके, समर्चितो न पिता, समर्चितो न पिता येन जीवने सोऽद्य, समर्चितो न पिता येन जीवने सोऽद्य, निमज्य रोदिति दृष्ट्वा शवं सुतः शोके, धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके, पवित्रबन्धनमात्रास्ति नामसौ भ्रात्रं, पवित्रबन्धनमात्रास्ति नामसौ भ्रात्रं, वशे न यस्य विरौतिह राघवः शोके, धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके,
हिताय शासयते मानवान् कुरुक्षेत्रम, हरियाणास्थम कुरुक्षेत्रम। हिताय शासयते मानवान् कुरुक्षेत्रम, पराक्रमेऽस्ति जयो नः पराजयः शोके, धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके। अंतिमः पदबंध। अवाप्स्यतीह निजां मुद्रिकां कुमारः सः, अवाप्स्यतीह निजां मुद्रिकां कुमारः सः, शकुन्तले नैवं योजयैर्मनः शोके, शकुन्तले नैवं योजयैर्मनः शोके, धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके, सुखं पुरोऽस्ति परं लक्ष्यते नरः शोके, धनानि सन्ति परं निर्धनो जनो लोके। राजकुमार मिश्र की गजलों को देख करके लगता है कि उन्होंने संस्कृत गजल में कुछ परिदृश्य बदला है और वेदना, पीड़ा, इसकी अभिव्यक्ति गजलकारों ने बहुत अधिक की है। कुछ गजलकार संस्कृत के अवश्य हैं जिन्होंने की ओजस्वी गजलें भी लिखी हैं, वीर रस की भी गजलें लिख दी हैं संस्कृत में। संस्कृत गजल फारसी का पूरा पारंपरिक बंध लेकर के चलती है, बहुत पक्का बंध संस्कृत में जो फारसी गजल का या उर्दू गजल का है वो आता है, लेकिन विषय की दृष्टि से एकदम नए प्रयोग संस्कृत के गजलकारों ने किए। कुछ ने तो मंगलाचरण और वंदनाएं भी लिख दी, देवस्तुतियां गजल में लिख दी, गजल ही उसको कहेंगे। पट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने ऐसा किया है, जो कि बड़े आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रवर्तक कवि हैं। राजकुमार मिश्र की गजलों में यह बात है कि वे वैचारिक गजल बनाते हैं, चाहे इतिहास से, पुरा कथाओं से आए हुए प्रसंग हो या समकालीन प्रसंग हो, उनको गूंथते हुए वे विचारों की एक सूत्रता रखते हैं। तो विचार एक सूत्रता लाता है, यद्यपि अलग अलग भी सारी द्विपदियां होती हैं उनकी गजलों में। दूसरी जो गजल राजकुमार मिश्र की है, उसमें भी जिसको रिफ्लेक्शंस, पॉन्डरिंग्स कहते हैं, कुछ चिंतन कणिकाएं, चिंतन सूत्र वो आ जाते हैं। गालिब ने भी यह किया है और कई बड़े गजलकार यह करते हैं। पर आशिक और माशूक, प्रेमी प्रेमिका, विरह पीड़ा, प्रेम का आनंद, रोमांच, इससे हट गई है। इन गजलों की भावधारा इससे हट कर के बहती है। इसमें गजल में कहते हैं कि लोगों की पीड़ाएं शांत नहीं होती हैं, इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं, इच्छाओं का सुख लोग भोगते हैं और अपनी विफलता पर चिंता क्या करना, अनंत सुख के द्वार प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। प्रतीक्षन्ते सखे वश्यम स्वयं सृष्टुर्विधानेन इत्यादि वे कहते हैं। सृष्टा का विधान यही है। और इस गजल में भी वे रामायण का प्रसंग फिर से लेते हैं। राम कदाचित उनकी गजलों में आते हैं, कहीं समकालीन जीवन के दृश्य आते हैं, फिर राम भी आ जाते हैं। यह एक तरह से बड़ा कैनवस अपने द्विपदी के बंधों में वे लेते हैं। अयोध्यातो वने वासो मृतस्तातो हृता भार्या, हतो भ्राताद्य निस्सार्या व्यथा सर्वा विलापेन। पिछले उसमें भी राम के विलाप की चर्चा
की गई है, लेकिन यहाँ एक कड़ी बना दी गई है कि कई कई दुखों की बटालियंस जैसे चली आ रही हैं, पलटनें चली आ रही हैं, ऐसा उन्होंने ये एक श्रृंखला बनाई है। अयोध्या से वनवास, फिर पिता की मौत, मृत्यु का समाचार, फिर पत्नी का हरण, और फिर छोटे भाई का मारा जाना। ये सारे दुखों के पहाड़ एक के बाद एक। वो दुख जो है बाहर निकलते हैं विलाप करने से, ऐसा वे कहते हैं। और कुछ दूसरी भाषा में कहने की जो सीमाएं हैं, अभिव्यक्ति करने में जो बाधाएं हैं, एक गजल को अन्य भाषा में कहने की, जैसा कि मुझे दिक्कत हो रही है कि राजकुमार मिश्र की गजल के बंध को हिंदी में मैं व्यक्त करने का प्रयास करूं, उसी पर एक द्विपदी उन्होंने लिख दी है कि कवि नाम स्वांत को व्यंग्य कला सौशब्द सौंदर्यम ध्रुवम व्याहन्यते रम्यस्य काव्यार्थोनुवादेन। यह तो अच्छा कहा है, कवि के भीतर के मन की व्यंजनाएं और कलाएं, सौशब्द शब्द अच्छा रखा है। सौशब्द ये पारिभाषिक शब्द है हमारे काव्यशास्त्र का, और बड़ा व्यापक अर्थ इससे निकलता है। शब्द का ऐसा सौंदर्य जिसमें कि अर्थ की चारुता और व्याकरण से परिनिष्ठित शब्दावली, अनुप्रास आदि सभी कुछ हों, वो सौशब्द कहलाता है। तो वह सारे सौशब्द का सौंदर्य वह मर जाता है, व्याहन्यते कहते हैं। सारा काव्य का आनंद अनुवाद जब उसका किया जाता है, ऐसा वे कहते हैं। अगले बंद में फिर रामायण पर कुछ एक विकट प्रश्न कर दिया गया है। इदम रामायणम दृष्ट्वा कदाचिन में मनश्शंका कृतम वाल्मीकि नातेना अथवा हंत्रा निषादेन। रामायण को देख देख करके मेरे मन में ये शक पैदा होता है कि एक ऋषि वाल्मीकि ने लिखा होगा कि हत्यारे निषाद का लिखा हुआ है यह रामायण है यह। और जैसा कि अंतिम बंद में होता है कि अपना तखल्लुस स्वनाम कवि व्यक्त करता है, तो अपने अभिव्यक्ति की समस्या को भी उठाते हैं और फिर कहते हैं कि बुढ़ापे में भी कोई प्रयास करते करते कवि नहीं बन पाते, पर कोई कुमार ऐसा है जो कि सरस्वती के अनुग्रह से कवि बन ही गया है। कुमार यह कवि का काव्य का नाम हो गया है। ये दोनों ही गजलें प्रस्तुत मैंने की हैं। और एका गीतिका प्रस्तूयते। समाप्तिं याति नो पीडा जनस्वेच्छा प्रकाशेन। समाप्तिं याति नो पीडा जनस्वेच्छा प्रकाशेन। स भुङ्क्ते केवलं सौख्यं सखेतस्याः निदानेन। समाप्तिं याति स्ववैफल्ये न चिन्ता स्यात् सुखद्वाराण्यनन्तानि। स्ववैफल्ये न चिन्ता स्यात् सुखद्वाराण्यनन्तानि। प्रतीक्षन्ते सखेवस्यं स्वयं स्रष्टुर्विधानेन। समाप्तिं याति अयोध्या तो वनेवासो मृतस्तातो हृता भार्या। अयोध्या तो वनेवासो मृतस्तातो
ऋता भार्या हतो भ्राताद्य निस्सार्या हतो भ्राताद्य निस्सार्याः व्यथा सर्वाः विलापेन समाप्तिं याति। अनुवादेन किं किं व्याहन्यते कवीनां स्वान्तगो व्यङ्ग्यः कलासौ शब्दसौन्दर्यं कवीनां स्वान्तगो व्यङ्ग्यः कलासौ शब्दसौन्दर्यं ध्रुवं व्याहन्यते रम्यः ध्रुवं व्याहन्यते रम्यः स काव्यार्थोऽनुवादेन समाप्तिं याति। अंतिमम् इदं रामायणं दृष्ट्वा कदाचिन्मे मनः शङ्का इदं रामायणं दृष्ट्वा कदाचिन्मे मनः शङ्का कृतं वाल्मीकिना तेन कृतं वाल्मीकिना तेनाथवा हन्त्रा निषादेन समाप्तिं याति। स्ववार्धक्येऽपि काव्येनोक्षमः कश्चित् परं कश्चित् स्ववार्धक्येऽपि काव्येनोक्षमः कश्चित् परं कश्चित् कुमारः सत्कविर्जातः कुमारः सत्कविर्जातः सरस्वत्याः प्रसादेन समाप्तिं याति। नो पीडा जनशिक्षा प्रकाशेन स भुङ्क्ते केवलं सौख्यं सखेतस्याः निदानेन समाप्तिं याति। राजकुमार के काव्य रचना का संसार, राजकुमार का काव्य रचना का संसार संभावनाओं का संसार है और आशाएं उनसे हैं और आगे वे अपने साहित्य पथ पर नई उपलब्धियां हासिल करेंगे।